मैंने अपने ऊपर 2 इग्वानास रख के शूट किया है लाइव, जिंदा इग्वानास, स्नेक के साथ शूट किया है, चॉकलेट पूल में शूट किया है, अंडर वाटर शूट किया है मिलन सोमन के साथ। मैंने MTV इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल कर लिया। उसके बाद तो पूरे कंट्री में नोन हो गए, फिर तो बहुत लोग बुलाने लगे। बट उसके बाद भी फैशन में एज अ मॉडल पेमेंट उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ जैसे मैं चाहती थी। मेजरली मुझे लोग बुलाते थे फॉर नेगेटिव कैरेक्टर्स, नेगेटिव रोल, या बहुत ही हॉट फैशनेबल बोल्ड लुक वाली लड़की। आई वुड लव टू डू बिग बॉस यार, प्लीज मुझे ले लो बिग बॉस में। मेरे को चाहिए सलमान खान शो पे बोले मुझे अरे इतनी लंबी लड़की को लेके आया। मुझे ऑन नेशनल टीवी बोला गया था कि यू हैव अ लिस्प आकृति, यू शुड नेवर ट्राई पब्लिक स्पीकिंग इन योर लाइफ। आज फिर एक बार और ऋतु के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, एक ऐसी अदाकारा के साथ जो अपनी ज़िंदगी में अपनी राय बहुत ही इम्पोर्टेंट महसूस करती है और अपनी राय से आप लोग सबको संबोधित करेगी, और उम्मीद करता हूँ उसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर प्राप्त होगा और आप एंजॉय करेंगे ये सफ़र ऋतु के साथ। कैसे हो आप? हाय ऋतु, बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलके अच्छा लग रहा है और फिल्मी टॉक्स पे आके तो और अच्छा लग रहा है। तो आपकी जर्नी के बारे में जानना है हमें फ्रॉम द स्टार्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं 12 साल की थी, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी टॉल किड, तो मेरे साइज की जीन्स नहीं मिलती थी। हमेशा मुश्किल होती थी कि अपने साइज की जीन्स कैसे ढूंढे। तो मेरे स्कूल बस जहाँ आती थी वहाँ पे एक फैशन स्टोर हुआ करता था, एंड वहाँ पे मैंने देखा मेरे बर्थडे से पहले कि ये जीन्स है, ये मेरे साइज की है, मेरी लेंथ की है, ये मुझे फिट आ रही है, फैशनेबल है, एंड आई रियली वांटेड टू बाय दैट। तो आई स्टार्टेड नैगिंग माय मॉम। 11 साल की कुछ थी तभी। तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, दिलाएंगे दिलाएंगे। एक दिन मम्मी परेशान हुई, उन्होंने बोला पापा से बात कर। ठीक है, पापा आए उस दिन ऑफिस से घर, और मैं पापा को नैक करना शुरू कर दी, पापा मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। पता नहीं उस दिन ही वाज हैविंग अ बैड डे, या कुछ मूड खराब था, कुछ हो रहा था, बहुत खराब मूड में थे पापा। मैंने रियलाइज नहीं किया, और मेरी ये नैगिंग सुन के तो पापा और गुस्से में आ गए, उनका एकदम ऐसे हाथ उठा। मैं डर गई, पापा कभी ऐसे हाथ ही नहीं उठाते, आज उनका हाथ ऐसे उठा। मैं भागी भागी भागी, डर के सहम के कोने में दुपक के बैठ गई। पापा आए, उन्होंने मुझे देखा, वो बेचारे घबरा गए कि बच्ची को मैंने डरा दिया है। तो प्यार से बिठाया उन्होंने, मुझे नॉर्मल किया और बोला कि बेटा आई गिव यू द बेस्ट फूड, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हाउसिंग, एवरीथिंग बेस्ट अप टू माई केपेबिलिटीज, लेकिन मैं आपकी फैशन नीड पूरी नहीं करूँगा। आपकी फैशन की रिक्वायरमेंट है, आप खुद से कमाओ, आपको जहाँ पे हेल्प चाहिए मैं वो करूँगा, और अपने पैसे जिस भी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं ना उस पे करो। आई विल नेवर टेल यू एनीथिंग। एंड आई बिलीव दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी, क्योंकि वहां से फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हाउ कैन आई मेक मनी, बिकॉज आई डेस्परेटली वांटेड दैट जीन्स। तो फिर मैं उस टाइम ऑलरेडी बुगी वुगी एक शो आता था टीवी पे, डांस कंपटीशन, तो मैं जयपुर की विनर थी। तो मैंने कहा चलो अपने इस टैलेंट का यूटिलाइज करते हैं। मैंने सोसाइटी से 5 बच्चे इकट्ठे किए, उन्हें डांस सिखाना शुरू कर दिया। सो वहाँ से काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। 500 रुपए तो कमाए, वो जीन्स भी ली, बर्थडे पे पहनी, और मम्मी को भी एक सूट दिलाया। वो एक रश आ गया होगा कि मेरी फर्स्ट इनकम है, तो वो एक आ जाता है ना, यू नो, एक्टिंग फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में तो प्लस पॉइंट होता है। बट कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बिकॉज ऑफ हाइट देयर हैज बीन एनी इशू? जहाँ ये हाइट एक प्लस पॉइंट है फॉर मी टू मेक अ मार्क, मेरी पर्सनालिटी, जहाँ मैं जाती हूँ लोग याद रखते हैं, कहीं पे भी जाती हूँ लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, जबकि ये एक अच्छा पॉइंट है। एट द सेम टाइम ये गलत पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, स्पेशली टेलीविजन, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों के साथ काम कर रहे हो। तो मैं लंबी हूँ तो मुझसे और लंबा एक्टर भी चाहिए, और उसके हिसाब के एक्टर्स चाहिए, सब लंबे लंबे, और लाइट, कैमरा, साउंड, उस हिसाब से सेटअप होता है। तो या इट हैज बीन अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, स्पेशली ऑन टेलीविजन। आपका फर्स्ट पोर्टफोलियो कौन सा था? मिस जयपुर करके कॉन्टेस्ट होता था, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। आई वाज 15 एंड आई बिकेम फॉर्चुनेटली मिस जयपुर। तो वहाँ से एक पैजेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि रुका 2011 में, जब मैं एक इंटरनेशनल पैजेंट मिस टॉप मॉडल वर्ल्ड की विनर बन गई। आउट ऑफ 63 कंट्रीज इंडिया वाज द विनर, एंड आई गॉट द
ट्रॉफी एंड द क्राउन होम, तो बहुत मजा आया वो करके। एंड वो जीतने के बाद मेरी एजेंसी ने मुझे बॉम्बे मूव किया एंड यहाँ पे मैंने शुरुआत में बहुत मॉडलिंग किया। I traveled to Europe, Southeast Asia, Middle East, India, all these countries I've traveled and I worked with major designers. So वही मेरा रश था। Economic student हूँ मैं। As an economic student, I was studying the industry, fashion, because model थी मैं। My interest जो था वो था walking the runway। मुझे बहुत मजा आता था डिजाइनर के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, अच्छा मेकअप हेयर करके, and you strike the runway wearing your heels. That was my aim। मुझे वही करना था। करते 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 I realized कि अब कुछ साल बीत गए, मेरी इनकम बढ़नी चाहिए। I should be able to demand more। तो मैंने अपने स्किल्स डेवलप किए और डेवलप किए, फिर भी पेमेंट नहीं बढ़ रहे थे। फिर मैंने MTV इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल कर लिया। उसके बाद तो पूरे कंट्री में नोन हो गए, फिर तो बहुत लोग बुलाने लगे। बट उसके बाद भी फैशन में एज अ मॉडल पेमेंट उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ जैसे मैं चाहती थी। I started studying the industry. After talking to a lot of professionals, top models, choreographers, designers, I understood that the industry is not on the trajectory of growth. तो अगर इंडस्ट्री ओवरऑल नहीं बढ़ रही है तो मेरा पेमेंट कैसे बढ़ेगा? So considering that, I started thinking about making a switch. थोड़ा एक्टिंग में delve किया, but after doing that, I realized I have a knack for talking. I enjoy speaking, and I feel I have something which makes me ask the right questions. तो वो समझने के बाद बस मुझे मेरी लाइन मिल गई, and now I'm a talk show host, celebrity MC, MTV India's Next Top Model. Yeah. That's lovely to hear from you also, but I also want to know कि आपने कभी पोर्टफोलियो बनाया है? सबसे पहला पोर्टफोलियो दिल्ली में बनाया था। उससे पहले जयपुर में छोटे मोटे, बट दिल्ली में बनाया था। राहुल दत्ता करके बहुत बड़े फोटोग्राफर होते थे, उनके साथ पहला पोर्टफोलियो, वो एल्बम बुक। तो मम्मी को तो इतनी खुशी थी वो बुक देख के, वो आज भी रखी है संभाल के, सबको दिखाती है। लव इसरानी करके जो आज की डेट में बहुत ही बड़े फोटोग्राफर हैं, आई थिंक वो भी उनके कुछ पहले ही असाइनमेंट्स थे, सो इट वाज फॉर मी। एंड वहाँ पे लव ने मेरा एक पोर्टफोलियो किया था। So you think it's important to have a portfolio now as well? इम्पॉर्टेंट तो है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर्स होती है ना, तो राइट लाइटिंग, कैमरा एंगल्स, ड्रेसअप, मेकअप, हेयर, उससे आपकी पर्सनालिटी और निखर के आती है। आई बिलीव फॉर एक्टर्स स्पेशली आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस तरीके के रोल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे जब व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स करने थे, बिकॉज आई फील कि मैं अंदर से बड़ी पॉजिटिव बंदी हूँ। लेकिन स्क्रीन पे जब मैंने देखा, मेजरली मुझे लोग बुलाते थे फॉर नेगेटिव कैरेक्टर्स, नेगेटिव रोल, या बहुत ही हॉट, फैशनेबल, बोल्ड लुक वाली लड़की। तो वहाँ पे एक डिस्कनेक्ट था जो मुझे बाद में समझ आया। एंड आई फील जो भी लोग हैं अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, आइडेंटिफाई कि मुझे इस तरीके के रोल करने हैं, पॉजिटिव करने हैं, नेगेटिव करने हैं, माँ के करने हैं, बेटी के करने हैं, हीरोइन के करने हैं, क्या करना है, और उसके हिसाब से अपने लुक्स बनाओ और प्रोफेशनल पिक्चर्स कराओ। प्रोफेशनल पिक्चर्स एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ नेचुरल पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप विदाउट मेकअप, विदाउट योर प्रॉपर स्टाइलिंग हेयर, सिंपल एकदम कपड़े पहन के, वाइट टॉप और ब्लैक टॉप, जीन्स, वो पहन के, पोलरॉइड बोलते हैं उसको, कि फ्रंट बैक आपका साइड लुक्स। तो जब भी किसी को पोर्टफोलियो भेजना हो तो अपने कुछ प्रोफेशनल पिक्चर्स जिसमें आपने पूरा लुक बनाया है, उसके साथ साथ नेचुरल पिक्चर्स ही भेजने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि जो कास्ट कर रहा है या जो डायरेक्टर है उनके दिमाग में क्या लुक है। मे बी इट इज समथिंग कि आपने विजुअलाइज भी नहीं किया हो जो वो विजुअलाइज कर रहे हैं। Any difficulties that you've got during anchoring, modeling? तो डेली के चैलेंजेस आते रहते हैं, उन स्ट्रगल्स को पार करते हैं। एवरी डे यू हैव समथिंग टू अचीव, एवरी डे यू हैव समथिंग टू लूज, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। बस मेरा तो यही है कि जिंदगी में कुछ भी कठिनाइयाँ आए या अच्छी चीजें आए, आप उसे जब तक खुले हाथ से एम्ब्रेस नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको परेशान करेगी, चाहे वो आपका अचीवमेंट हो, चाहे वो आपकी कठिनाई हो। तो ये पॉजिटिविटी भी वहीं से आती है, ऑल सिचुएशन सारी देखकर, कि ये पहले से ही पॉजिटिविटी थी? अब इतना देख लिया है ना बॉम्बे ने इतना दिखा दिया है मुझे कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए उसमें स्माइल करो, मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि यही तो नाम है जिंदगी, जीना इसी का नाम। बॉम्बे में कैसा था पहला फर्स्ट टाइम? आई बिलीव मुंबई इज अ वेरी डिफिकल्ट सिटी, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सिटीज इन दिस कंट्री।
मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको शुरुआत के दिनों में, स्पेशली आपके पहले 1-2 साल इतना परेशान करता है ना कि वो चाहते हैं कि आप भाग जाओ। और बहुत लोग हैं जो भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दिस सिटी ओनली द मोस्ट रेजिलिएंट, द मोस्ट परसिस्टेंट पर्सन कैन मेक इट। और आपको लगे रहना है, क्योंकि अगर आप लगे रहे ना तो ये सिटी फिर आपको देती भी दिल खोल के। आपने कोई चैलेंज फेस किया एंकरिंग के टाइम, जब आपको लगा है कि यू नो यू बिन इन अ स्पॉट, इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप पोस्ट कर रहे हो और ऐसी कोई सिचुएशन आगे जो आप ही ठीक कर सकते हो? ऑफ कोर्स शुरुआत के दिनों में बहुत डर लगता था, कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की। जब मैं बॉम्बे आई ना तब तो मेरी एजेंसी मुझे यहाँ लेके आई। 3 महीने मैं एजेंसी के घर में रही एंड उस 3 महीने में उन्होंने मुझे सिर्फ इंटरनेशनल काम दिया। बॉम्बे में मुझे किसी ऑडिशन पे नहीं भेजा, किसी लोगों से मिलने नहीं भेजा, कुछ नहीं। तो इन अ वे वो टाइटल जीत के सारा का सारा जो फेम था वो इंटरनेशनली मिल रहा था, बट इंडिया में कुछ नहीं था। रहना मुझे इंडिया में था, काम मेरा इंडिया में, घर वाले यहाँ पे, दोस्त यहाँ पे, तो इधर तो कुछ हो। तो वो नहीं हुआ, एक डिससैटिस्फैक्शन आया। तो देन आई डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग ऑन माय ओन। अब सोचो मैं 18-19 साल की थी, पहली बार घर से बाहर निकली, अकेले रह रही हूँ। जब वो एजेंसी का घर छोड़ा, मैंने एक घर फाइनल किया था, ब्रोकर को पैसे दिए थे एडवांस। मैंने कहा चलो इस घर में शिफ्ट होंगे। जिस दिन शिफ्ट हो ना उस दिन ब्रोकर ने फोन उठाना बंद कर दिया। मैं कॉल कर रही हूँ, उसको कॉल कर रही हूँ, और बारिश हो रही है घमासान, मतलब रुक ही नहीं रही बारिश। 3 दिन से लगातार फ्लड सिचुएशन है बॉम्बे में, और मेरा बैग पैक है, मुझे निकलना है। ब्रोकर फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा चलो जाके पता करते हैं। मैं उस घर पे पहुंच गई, वहां पे पता चला ये घर ही नहीं है। उसने मुझे गलत घर दिखाया था, चीट कर लिया इस बंदे ने मुझे, पैसे भी ले लिए, घर भी नहीं मिला, मैं रोड पे हूँ। वेलकम टू मुंबई। मुझे पता नहीं वेयर टू गो एंड आई एम सो यंग। मैं नहीं चाहती मेरे पापा को बताऊं, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। एंड आई एम ऑन द रोड, रिक्शा में बैठी हूँ, इन्फिनिटी मॉल के सामने की बात है। रिक्शा में बैठी हूँ, बहुत लंबा सिग्नल, बंद ही नहीं हो रहा, बारिश चल रही है लगातार, और मैं बैठ के सोच रही हूँ क्या करूँ, परेशान सी हूँ। किन्नर होते हैं ना, किन्नर अपने सिग्नल पे बहुत मिलते हैं। तो ऐसी एक किन्नर मेरे पास आई, मुझसे पैसे मांगने लग गई। मैंने उनको बस हाथ जोड़ दिए, मैंने कुछ नहीं बोला, चली गई। वापस आई, फिर से पूछने लग गई, पैसे मांगने लग गई। मैंने फिर से हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा चलो ये बस, डर भी रही थी उनसे कि कौन है भाई, कैसे अचानक आके बात कर रही है। तीसरी बार वो फिर आई और इस बार आके रिक्शा के अंदर बैठ गई। बाबा मेरी सांस ऊपर नीचे, बैग के साथ मैंने सब चीज पकड़ लिया, क्या होने वाला है, ये तो बैठ गई मेरे साथ आके। और मेरे सर पे हाथ रख के बोलती है कि बेटा परेशानी क्या है ये बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं। I was scared to tell her कि क्या हुआ। बोलती नहीं बेटा बताओ परेशानी हुई क्या, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सामान देख के बोलती है घर वालों ने निकाल दिया, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, क्या हो गया, रेंट मालिक ने निकाल दिया, सब चीज टॉकिंग। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। ठीक है, वो उतर के चली गई। वापस आई, 1 रुपए का सिक्का उसने कुछ ऐसे किया, मेरे हाथ में दिया और एक स्लिप पे अपना नंबर लिख के दिया। बोलते कोई परेशानी हो मुझे फोन करना, आगे कोई परेशान नहीं करेगा, मेरा नाम दे देना। Oh my God, that is so lovely and I got goosebumps. I literally got, because they don't give that. नहीं देते, बहुत रेयर है कि आपको you got like a blessing from them. I know. And this happened, और मैं भी सदमे में हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ, इन्होंने क्यों दिया। रिक्शा वाला मुझे सेम चीज बोल रहा है, ये नहीं देते किसी को पैसे, आपको कैसे दिया, बहुत लकी है, संभाल के रखना। लेकिन मेरी तो परेशानी चल रही है कि मैं जाऊँ कहाँ, होटल ढूंढूं, एयरपोर्ट जाऊँ, घर पहुंचूं, पुराने घर जाऊँ, कुछ नहीं पता, डरी हुई हूँ। ये सिग्नल से बस आगे दूसरे सिग्नल पे पहुंचे, और मुझे मेरी एक फ्रेंड जो बहुत पहले कॉलेज में थी, उसने मेरी पोस्ट देखी फेसबुक पे कि आई एम इन बॉम्बे, और उसने कॉल कर दिया मुझे कि मैं भी बॉम्बे रहती हूँ, तो मेरे घर आ जा। ब्लेसिंग। दैट इज वन इंसिडेंट। आई थिंक गॉड आए थे खुद मेरी उस टाइम हेल्प करने कि मुझे एक घर मिल जाए, कि मैं कहीं तो जाऊँ, नहीं तो रोड पे भटकती फिरूंगी। अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के कि इट्स लाइक अ मिरेकल ओनली। पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा हेल्पफुल लोग बॉम्बे में मिलेंगे। Because of my work, I travel to the nook and corners of the country, और हर जगह लोग एक्सेप्ट नहीं करते, फ्रेंड्स नहीं बनाते, आपको अपने सर्कल में इनवाइट नहीं करते। बहुत मुश्किल होता है एक सर्कल बनाना। इनसिक्योरिटी भी होती होगी। आई थिंक लोग खुद से डिससैटिस्फाइड हैं, और जो आप अंदर होते हो ना वही आप दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हो। अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो मुझे आपसे किसी ना किसी चीज को लेके इनसिक्योरिटी आएगी, चाहे आपने कुछ नहीं किया, चाहे यू आर बीइंग द बेस्ट पर्सन टू मी,
बट वो आ जाती है। जब आप मॉडलिंग कर रहे थे तो एजेंसी ने जो आपको मैनेज कर रहे थे तो दे गिव यू अ हाउस टू स्टे, व्हाट Yeah. वाज दैट प्रोसेस? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पैजेंट की विनर थी, हम्म। इंटरनेशनल पैजेंट की, तो जो एजेंसी ने मुझे भेजा था उन्होंने अपने विनर्स के लिए स्पेशली घर दिया था यहाँ पे। सो दिस इज अ वन ऑफ सिचुएशन, हर किसी को नहीं मिलता, बट आई थिंक गॉड वाज काइंड, दैट्स व्हाई आई गॉट इट। एंड ही वांटेड यू टू मीट दैट स्पेसिफिक पर्सन वहां पर to get more blessings in return. वेल आई थिंक अगर आप सुन रहे हैं मैम, कहीं पे भी हैं, जिन्होंने मुझे वो 1 रुपए का सिक्का दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी याद करके आज भी मुझे गूज़बम्स आते हैं। आप इतने अच्छे से एंकरिंग भी करते हो और आप इतने अच्छे लगते हो और मैनेज करते हो अपनी पर्सनालिटी वैसे होल्ड करना, हमेशा से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छे थे कि लेटर ऑन जाके बिल्डअप हुए। दो हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन इंग्लिश है भाई, English आपको है। हम घर पे तो हिंदी बोलते हैं, तो मेरी इंग्लिश वाज नॉट क्लियर। मैं तो बॉम्बे आई थी तब, एक स्टेटमेंट भी नहीं बोल पाती थी विदाउट मेकिंग अ प्रोनाउंसिएशन एरर या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर। तो वो यहाँ आके, यहाँ के एनवायरनमेंट में रह के, लोगों को देख के सब अपने आप सीखा है, बोलना सीखा है। एंड इनफैक्ट आप एंकरिंग की बात करें, आप बोल रहे थे अच्छे से बोल लेती हूँ, मैं इतनी डरपोक लड़की थी ना स्कूल में, मैंने कभी कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी एक्सटेम्पोर नहीं किया, स्टेज पे बोलना ही नहीं। बट लग भी नहीं रहा बिकॉज यू आर सो गुड विद इट, तो पता ही नहीं चल रहा। सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट अ हैंग ऑफ इट एंड एकदम अपनी पर्सनालिटी वैसे टफ कर लेना? आई थिंक समय सब सिखा देता है, और जो आपके नसीब में लिखा होता है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता। आप होस्टिंग की बात कर रहे हैं, आई नेवर थॉट आई एम गोना बी एन एंकर, आई नेवर थॉट कि मैं लोगों से बात कर पाऊंगी या मैं स्टेज पे बोल पाऊंगी इन फ्रंट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल। इट हैपेंड, एंड आई थिंक लिखा हुआ था दैट द प्रोफेशन चोज मी। मुझे तो मैं एक्चुअली एक ऐप पे, जो इंडिया की फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऐप थी बिफोर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक स्टार्टेड देयर लाइव स्ट्रीमिंग, उसमें मैं आधे घंटे का अपना शो करती थी ऑन फैशन एंड मेकओवर्स, टॉकिंग अबाउट फैशन, ट्रेंड्स, स्टाइलिंग। वहाँ पे एक मेरे कोई फैन थे फ्रॉम मिडिल ईस्ट, क्योंकि उस पर बहुत लोग देखते थे, इंटरनेशनल ऑडियंस। उनका कोई इवेंट हो रहा था बॉम्बे में, इंडिया में। तो मुझे कहीं ना कहीं किसी इवेंट कंपनी से फ़ोन आया कि आपको एज अ होस्ट बुलाना चाहते हैं। मैं तो डर गई, मैं कहा स्टेज को भी बोला नहीं, माइक पकड़ना आता नहीं, प्रोनाउंसिएशन क्लियर है नहीं, मैं कैसे बोलूँगी। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा कि ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता, लेट मी कोट एन ऑब्सीन अमाउंट, ऐसा अमाउंट कोट कर देती हूँ सामने से अपने आप मना कर। एक्सेप्ट हो गया। मैं कहा नहीं करना, मैं इतना चार्ज करूँगी 1 दिन का। 2 दिन का इवेंट है मैम, थोड़ा कंसेशन करो। मैंने कहा नहीं, नो कंसेशन, दिस इज व्हाट आई चार्ज, आपको चाहिए तो बताओ, डेट्स अवेलेबल है। उन्होंने बोल दिया हाँ। ओह गॉड, मैं तो बेचारी अंदर से डर गई, कब क्या बोलूंगी, कुछ आता नहीं, कपड़े नहीं, कैसे बोलना है, क्या अपने आप को तैयार करना है। शादी का फंक्शन था उनके 2 दिन का, और शादी तो हमने आज तक घर की अटेंड नहीं की ढंग से। वहाँ तो बात होती ही नहीं है। हाँ, क्या करेंगे, बट समहाउ वो पूरी प्रेप के साथ मैं पहुंच गई। मैंने कहा यार लक्ष्मी जी को मना नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी आ रही है, आ जाए। तो वो किया, और फिर वहाँ से people started calling me and they saw my work and slowly and gradually ये करियर ही बन गया मेरा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लो में like all of a sudden everything was aligning for you. I believe कि यूनिवर्स है ना, ये आपको हमेशा साइंस देता है। You believe in manifestation? Of course. आपकी जिंदगी में क्या होना है, क्या सिचुएशन आनी है, किस इवेंट पे आप जा रहे हो, क्या इवेंट आप फेस कर रहे हो जिंदगी में, इट्स ऑल रिटन। कोई चेंज नहीं कर सकता आपकी डेस्टिनी, सिर्फ आप उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो उसको चेंज कर सकते हो। So you've been like spiritually like very inclined, or it's just your pure manifestation that you work on? I've been spiritually inclined. बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने ये आदत इनकलकेट की मेरे अंदर। और कुछ लोग स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं, तो आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम एन ओल्ड सोल जिसने खूब जिंदगियाँ जी हैं, मे बी ऑन दिस प्लैनेट और अनदर प्लैनेट, एंड मैं अब इस जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करके उनसे सीखने आई हूँ। Sharing it with people across all over the world. Also, आपका पर्सपेक्टिव जानना है, वेडिंग इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स में आप कैसे स्विच करते हैं अपना पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज योर प्रेप बिहाइंड इट?
सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स फर्स्ट इवेंट जब मैंने किया आई वाज नॉट दिस कॉन्फिडेंट, लेकिन आज मैं जाती हूँ तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे स्क्रिप्ट हो चाहे नहीं हो, बनाई हो नहीं बनाई हो, जाके बस बोल देना है। दिस इज ऑफ कोर्स अ लर्निंग। हर इवेंट अलग होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, वेडिंग हो, सोशल हो, कोई भी इवेंट हो। आपको अपना वाई क्लियर करना जरूरी है, चाहे वो जिंदगी में कोई भी चीज कर रहे हो, चाहे स्टेज पे बोल रहे हो, वाई, क्यों कर रही हूँ मैं, मेरा ये करने का पर्पस क्या है। जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, अपने आप सब चीजें फॉल कर लेती है इन लाइन में। कभी ऐसा रहा है that you're very low and you are like नहीं आज नहीं जा सकती, मतलब you pushed yourself and like done the event? रिसेंटली हुआ है। मैं फरवरी की बात है, मैं 5 दिन का इवेंट करी थी फॉर अ कॉर्पोरेट, एंड वो 5 दिन के दौरान मेरा ब्रेकअप हो गया। So वो हो गया। Of course I was sad and I was crying and I was not in the right space of mind, but आपको स्टेज पे जाना है तो जाना है, ये हमारी इंडस्ट्री का रूल है, be it an actor, a model or a performer or an artist. जिस दिन, जिस डेट, जिस समय पे आपका काम है, you have to forget whatever is happening and be there and perform. वो आया नहीं वो फीलिंग कॉल वाला, जब इवेंट वाला कॉल पकड़ के लाइक बोल दो चीजें, वो आया नहीं फील बाद में इवेंट खत्म होने के बाद की? आई थिंक रिग्रेट आपको जो आप बोलते हो उसी का ही होता है। तो अपनी वाणी को थोड़ा समझ के और कंट्रोल में यूज किया जाए। ठीक है, अगले ने किया, मे बी आई हैड टू फेस दिस एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर मी। कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो वो सीख बस अपने पास रखी और हाथ जोड़ दी। तो वो प्रोसेस, नमस्कार, आप जा सकते हैं, नमस्ते, थैंक यू, नेक्स्ट। Oh yeah, that song. Next. I have a T-shirt जिसमें लिखा है next thank you। मैं जब भी breakup होता है ना, I wear that and I roam out and I say next thank you. What do you think about this new Gen Z thing, situationships? To each its own, yeah. And अभी क्या है, ज़माना ऐसा है ना कि next, everybody is available. प्यार होते थे हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, वही मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज है, मुझे पता है कि कितने पापड़ बेले हैं पापा ने और मम्मी ने, दोनों ने साथ में आने के लिए, इवन बिफोर द वेडिंग एंड आफ्टर द वेडिंग। कठिनाइयाँ कम हो गई हैं एक्चुअली टू फाइंड द पर्सन। आप किसी भी चीज़ में अगर समय लगाते हो, अपना टाइम लगाते हो, अपना एनर्जीज लगाते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, तो वो चीज़ आपके ऊपर ग्रो करती है। आज की डेट में विच इज़ सो ईजी टू जस्ट फाइंड समबडी टू गो ऑन अ डेट विद, आपका एफर्ट क्या है? एक फोन का स्वाइप, मे बी अ कॉल। That is also like risky because you don't know about the person at all. You need time to know the person. वो swipe right में कितना ही will come to know. Have you ever been on any of those apps? I have tried. But do you like, don't you feel like ये जो situationships अभी आ गई हैं, that is affecting the younger generation a lot mentally, because they don't know the meaning of patience, they don't know the meaning of love, respect. It's just कि नहीं हो रहा यार, can't नहीं, it's not working out, अभी दूसरा ऐसा. Don't you feel so? I agree with you, but I feel ज़रूरी भी है। वो शाहरुख खान ने बोला था ना अपनी मूवी के डायलॉग में कि आप चेयर लेने जाते हो तो चेयर पे बैठ के देखते हो कंफर्टेबल है कि नहीं। सेम विद द पार्टनर, एंड आई फील अच्छा है जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो और जितनी जल्दी एक्सपोजर हो अलग अलग लोगों का, आपको पता चल जाता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट, और फिर सबके लिए कोई ना कोई तो लिखा हुआ है। बट ये जो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग वाला भी सिचुएशन, आई डोंट यू थिंक ये हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी होता होगा, बट दे यूज्ड टू बी लाइक व्हाटएवर, ठीक है। पेरेंट्स के टाइम पे तो एक झलक दिख जाए उसके लिए 4-4 दिन तक खड़े रहते थे लोग। पता नहीं क्या क्या ये लिंगोस आ गए, और मेरे माइंड से पूरा वॉश आउट हो जाता है ये सब सुन के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? समय के हिसाब से सब चीज़ें मिलती हैं सबको। आपको अगर आपकी ज़िंदगी में लिखा है आपको 10 धोखे खाने हैं तो आप 10 खाओगे। जब तक आप सीखोगे नहीं ना अपनी गलती से, तब तक आप खाते रहोगे। That's why मैंने आपको शुरू में बोला था कि सिचुएशंस को ओपन आर्म से एक्सेप्ट करना। Whatever resist, persist.
तो आप जब तक बोलते हो नहीं ये नीचे ये नीचे ये नीचे ये नीचे, तब हम्म। तक वो आता रहेगा, क्योंकि यू हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इट. हम्म। जब आपने सीख लिया, अपने आप दैट थिंग विल पास एंड समथिंग न्यू विल अपीयर इन योर लाइफ. आपका सबसे मेमोरेबल इवेंट कौन सा रहा है आज तक का? आई थिंक इफ़ी 54, इफ़ी जो इंटरनेशनल फिल्म हम्म। फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, पिछले साल आई वॉज होस्टिंग द शो एंड आई वॉज कॉल्ड टू इंटरव्यू ऑल द सेलिब्रिटीज ओवर देयर. तो वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक AR रहमान, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, पूजा भट्ट एंड सलमान खान एंड लॉट मैनी, करण जौहर, इन सबका इंटरव्यू करने का मौका मिला. सो फॉर मी दैट वाज अ बिग डील, बिकॉज एक छोटी सी लड़की जो राजस्थान के कैपिटल में छोटे से घर में आई है, राजपूत है, कि हमारे घर में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां से निकल के आना और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बीच में उनसे बात करना, सिटिंग एट द सेम लेवल, वाज समथिंग आई नेवर थॉट ऑफ. सो मेरे इनर चाइल्ड को बहुत खुशी हुई वो करके. तो लाइक आपने बोला रिस्ट्रिक्शंस थी, तो अब आपको जब देखते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे फेड आउट हो गई एंड दे आर प्राउड ऑफ यू टू बी हियर? All thanks to my dad. My dad was always beyond his time. वो कभी अपने समय के लिए बने ही नहीं थे, उन्होंने हमेशा फ्यूचर सोचा है. तो ये सिर्फ मेरे डैड का विश्वास है, भरोसा है कि मैं आज यहाँ पे हूँ. नहीं तो मैं राजपूत फैमिली से आती हूँ, मैं स्कूल में जाती थी, मेरी टीचर्स पल्लू करके पढ़ाती थी, उस स्कूल से आई हूँ मैं 6th स्टैंडर्ड से सलवार कुर्ता चुन्नी पहन के चोटी बना के स्कूल जाने वाली लड़की हूँ. तो आप पीछे देखते होगे अभी, तो what would you say to that girl? Just go with the flow. Don't stress. I'm a Virgo. I overthink everything. Overthinking is like, Yeah, so कभी-कभी खुद ही को ही स्ट्रेस दे लेती हूँ, खुद ही अपने आप से मूड स्विंग होके ऐसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बट देन खुद ही बाउंस बैक भी हो जाती हूँ. तो इट्स ऑल अ प्रोसेस. सीखना पड़ता है अपने आप को, जो आपको समय के साथ अपने खुद के साथ कितना समय आप स्पेंड करते हो उससे समझ आता है. एंड आई नो there's still a long way to go सीखने के लिए. आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में सस्टेन करना है? अगर यू ऑब्वियसली नीड टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, बट इसमें मेंटल हेल्थ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देयर आर टाइम्स व्हेन इट अफेक्ट्स यू ऑन अ लार्जर स्केल. हाउ डू यू थिंक पीपल शुड डील विद इट? Meditation, very good tool. Yoga, even better tool. And having people in your life जो आपको grounded रखे. बहुत आसान है. आपको जैसे हल्की सी सक्सेस मिलती है ना, अचानक से दुनिया भर के लोग आपके आगे पीछे आ जाते हैं. हर कोई आपसे बात करना चाहता है, हर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, काम देना चाहता है. ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ बिल्कुल. रिलेटिव्स, फैमिली? अरे बहुत बहुत. जो भूल गए एकदम से याद आ गए. हाँ, बट मैं तो सबको दूर ही एट एन आर्म्स डिस्टेंस रखती हूँ. मम्मी इज द वन डीलिंग विद एवरीबडी. दैट्स गुड. या सो हैविंग दोज पीपल इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हवा में चढ़ाने के लिए बहुत लोग होते हैं. जैसे ही आपने कुछ किया, हल्का सा एक फोटो आ गई शाहरुख खान के साथ, हर कोई आ जाएगा, अरे तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये बहुत बड़ी बात है. तो आपके घर पे लोग होने चाहिए जो आपको तब भी बोले कि जा बेटा जाके नहा के आ. हाउ डिड यू फील इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में? क्या था वो फीलिंग? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था. बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो कभी सोची नहीं थी. जैसे मैं 10th फ्लोर की बिल्डिंग से फ्री फॉल करके जंप की हूँ फोटो शूट करते हुए. मैंने अपने ऊपर 2 इगुआनाज रख के शूट किया है, लाइव जिंदा इगुआनाज. स्नेक के साथ शूट किया है, चॉकलेट पूल में शूट किया है, अंडर वाटर शूट किया है मिलन सोमन के साथ. तो बहुत सारी नई नई चीज़ें करने का मौका मिला. प्लस of course got to learn from the best. Tabu Ratnani, Malaika Arora Khan, Anusha Sharma, all these were my mentors on the show. How were they like in person? Generally सब लोग ऑफ कैमरा बहुत अच्छे होते हैं. ऑन कैमरा everybody has a character. तो वो कैरेक्टर आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि सबके कान में लगा हुआ होता है ना. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब देखते हो तो जजेस अपने मन से बहुत रेयरली बोलते हैं. It's an entire process. पूरी creative teams, hundreds of people, not scripted as such, but hundreds of people are working on the casting team behind the camera, जो आपको हर चीज़ के लिए नोटिस करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं. इवन इन रियलिटी शो हर किसी का एक कैरेक्टर होता है, एक स्टोरी होती है, तो उससे चीज़ें बनती हैं. तो द जजेस वुड आल्सो हैव टू फॉलो दैट.
रियलिटी की बात करें, आपने कभी सोचा है कोई रियलिटी शो करने का या बिग बॉस जैसे शो में? आई वुड लव टू डू बिग बॉस यार, प्लीज मुझे ले लो बिग बॉस में। आई थिंक मैं बहुत फन पर्सनालिटी हो जाऊंगी बिग जीत बॉस। जाओगे? जीतना तो पता नहीं। I swear. But सलमान खान, मेरे को चाहिए सलमान खान शो पे बोले मुझे अरे इतनी लंबी लड़की को लेके आया। बट ये एक नोशन बना हुआ है ना कि टॉल टॉल टॉल, आई डोंट थिंक सो दैट्स इवन अ मैटर राइट नाउ. आई थिंक 5'6", 5'7", 5'8", 5'9" वाली हाइट इज Hmm. स्टिल ओके। आई एम एक्सेप्शनल, आई एम 5'11". I would have spoken to you so well कि आराम से बात Trust करो. me, I love it when people look up to me. That is lovely. पर हमें भी ऐसे लगता है जो मतलब short heighted है, we Yeah. are so lucky, so lucky. We also feel like that sometimes. देखो हमारी हाइट, हमारी पर्सनालिटी, क्या हमारी ये सब हमारे हाथ में नहीं है। जो दिया है मेक द मोस्ट ऑफ इट। Any behind the scenes कोई funny incident हुआ है for a wedding event या corporate event में कोई ऐसी situation हुई है that is like you had to control yourself, it was like funny for you? सबसे ज्यादा फनी तो होता है मैं स्टेज पे होती हूँ ना, और कोई ना कोई मेरा या तो को एंकर या कोई ना कोई हमारे ऑडियंस में से वो स्टेज पे आके थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग की बातें कर देता है। तो मेरे को हंसी भी आती है, मेरे को शर्म भी आती है, बट ठीक है अब तो हैंडल करना पर वो कैसे मैनेज होता होगा? जैसे आपके साथ एक को एंकर है तो उसके साथ वो टाइम पे वो केमिस्ट्री बिल्डअप करना सो दैट यू बोथ आर लाइक awesome in front of so many people. How do you do that like instantly? It comes with time, as I'm telling you, practice makes a man or a woman perfect. So एक तो वो practice ज़रूरी है। Secondly एक आपकी पहले से बात होनी चाहिए कि क्या कर रहे हो, आपको अपने को-एंकर को जानना ज़रूरी है। Fortunately, unfortunately हमें इतना समय नहीं मिलता है, hardly आधा पौना घंटा मिलता है पहले अगर शो के, वो भी अगर आप fortunate हो तो। Oh, so you're not like exchanging numbers and talking कि you know ये हो रहा है तो let's prep for it, nothing like that. कुछ प्रेप नहीं होती। बहुत ही रेयर इवेंट्स होते हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट भी अगर आपको बनाने का मौका मिल जाए। तो ये तो नहीं आपको तो बताना चाहिए हमें, because I think the audience would love to know this कि मुझे लगता था it's like a prior prep कि आप को एंकर से इंट्रोड्यूस हो गए हो and you're like building up a script and all, आप जाकर बोल रहे हो. I never knew this was like impromptu. रेयर केसेस लाइक इफ आई डू 100 इवेंट्स, आउट ऑफ दैट अगर 2 होंगे जहाँ पे मौका मिले कि आप अपने को एंकर को जान सको, बात कर सको, या इवन कंपनी से भी बात हो जाए या आपकी क्लाइंट से भी बात हो जाए एक बार कि क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ डेट दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, आउटफिट रिक्वायरमेंट बता देते हैं ये चाहिए है ना, और आप बस पहुंच जाओ इवेंट पे। तो वहां जाके पता चलता है कि हो क्या रहा है, कौन सा ब्रांड है, क्या बोलना है। खैर अब तो मैंने पूरा फॉर्मेट बना रखा है, मैं पहले से ही क्वेश्चंस भेज देती हूँ जिनका रिप्लाई आ जाता है, सो इट हेल्प्स मी मेक माय स्क्रिप्ट। बट जनरली वी जस्ट गो इम्प्रॉम्प्टू। When I get on stage, I don't know, something is there in the universe which is flowing towards me. Most of the time I don't even know मैंने क्या बोला, मैं क्या की और मैं करके आ गई। बाद में वीडियो देखती हूँ तो समझ आ, अरे यार ये इतनी पते की बात बोल दी, ये तो मुझे पता नहीं कहाँ से आई। But something flows and God is there to guide you. 3 चीजें आप क्या बोलना चाहोगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं एंकरिंग के? What are the 3 main things they should know? Number 1, work on yourself. Everything, because it's a job जहाँ पे आप लोगों के सामने हो, जैसे आप यहाँ पे कैमरा के सामने है ना, तो आप जब लोगों के सामने होते हो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे दिख रहे हो, आपने क्या पहना है, आपका हेयर, आपका मेकअप, आपकी बॉडी लैंग्वेज जरूरी। Number 2, preparation. Practice makes a man or a woman perfect, as I said, right? Keep practicing. अपने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, knowledge and being vigilant. क्योंकि बहुत सारी जगह आपके मार्केटिंग कोलेटरल्स लगे होते हैं, एक इनवाइट बना होता है। Read it all out. Read the website of the company. Know about your client. शादी कर रहे हैं आप, कपल से बात करने की कोशिश करो, उनकी पर्सनालिटी जानने की कोशिश करो कैसे हैं, and then your words. What you are using. आप हर जगह सेम चीज़ नहीं बोल सकते, आपको ऑडियंस को देख के बोलना पड़ता है। अगर मेरी स्पिरिचुअल ऑडियंस है तो मैं लेके आऊँगी बड़ा ही स्पेशल तो क्या, एक लाइफ चेंजिंग एनेक्डोट था which makes me get to the path of persistence. मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। श्री कृष्ण ने बैटल फील्ड में कहा था चलाई वेती, अर्जुन को कहा था चलाई वेती। It means keep walking. Until when? Swami Vivekananda gives us the answer. Stop not till you reach your destination.
सो इससे मुझे सीखने मिला, नंबर 1 एक डेस्टिनेशन ज़रूरी है, गोल बनाना ज़रूरी है, करना क्या है ज़िंदगी में। बिना दिशा के आप दिशाहीन हैं, और जो चीज़ दिशाहीन है वो कभी अपने लक्ष्य पे पहुंचेगी ही नहीं। एंड उसके बाद में परसिस्टेंस, क्योंकि अगर आप लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल ईश्वर आप पे कृपा बरसाएगा। आपने स्पिरिचुअलिटी की भी ये बात जो बोली है, आपने कोई स्पिरिचुअल पर्सन का इंटरव्यू लिया? जी बिल्कुल, मैंने श्री रविशंकर सदगुरु जी का इंटरव्यू लिया, इनसे बात की है। और people wait to meet him. गूज़बम्स आ गए थे, सदगुरु आए थे मेरे सामने। What तो is his personality like? एक्सेप्शनल, Divine or something? उनके जैसे शाहरुख खान है ना, हाँ, शाहरुख खान के आने के 1 घंटे पहले से ही हवा में पता चल जाता है कि हाँ, शाहरुख खान आ रहे हैं। हाँ। ऐसे ही सदगुरु जी है, वो बैठे हैं, आपको 2 किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा कि आप किसी डिवाइन एंटिटी से मिलने जा रहे हैं। How was that experience to, you know, interview these two divine people? What, क्या चल रहा था दिमाग में, क्या questions चल रहे थे कि वहाँ जाके point blank की just looking at them कि चलो impromptu अपने आप आ जाएंगी चीजें? कोई as such questions नहीं बनाए, ओपनिंग बनाई थी, पहुंच के अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर बात करना शुरू हुई तो बातों में से बातें निकलती गई एंड वी फाउंड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता, मुझे लिस्प भी था। Really? I could not pronounce certain words properly, और इसके लिए मुझे on national TV बोला गया था कि you have a lisp Akriti, you should never try public speaking in your life. Oh my God. And On when was national this? TV. This was back in 2013 or 14. I was doing a show for UTV, और वहाँ पे जो हमारे शो के एंकर थे उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी आवाज़ में तो लिस्प है, you should never try public speaking, you will never be able to do it. Maybe that was my motivation. And then you changed the I worked story. on it, and then I think सबसे ज़्यादा खुशी थी जब मैंने 80,000 लोगों के सामने बात की, and that was during the Foundation Day for मध्य प्रदेश 2018 में। एक फैशन शो के दौरान जब मैं होस्ट कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो आएंगे ऑडियंस में। आई गॉट ऑन स्टेज, मैंने सिर्फ बोलना शुरू किया, और सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट cheerleader फॉर मी इन दैट एंटायर शो वाज दैट पर्सन। जब ऐसा सेटबैक हो या कोई आपको एक नेगेटिव फीडबैक दे तो उसको आप मोटिवेशन के तौर पे यूज करके आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट बहुत कम लोग होते हैं जो समय निकाल के आपके बारे में सोच के आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं। जनरली आप किसी के बारे में जैसे बोले अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे बहुत बढ़िया कर दिया, ये तो सही है, यही बोलेंगे आपको 99% लोग। वो 1% इंसान होंगे जो आपको आपकी कमियां गिनाएंगे। ये समझ लो कि ये भगवान का पैगंबर है हमारे लिए, क्योंकि इसने कम से कम इतना समय तो निकाला कि मेरे लिए सोचा और मुझे एक्नॉलेज कराया कि ये चीज़ आप बेटर कर सकते हो या ये चीज़ आप में कम है। क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक इम्प्रूव कैसे करोगे। तो मैं तो भाई खुश मानती हूँ, और इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा लोग मिलें जो मुझे बताएं। इनफैक्ट आप भी जो देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी है मेरे पर्सनालिटी के अंदर, कोई चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो प्लीज़ बता दो, इंस्टाग्राम पे बता दो। नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा आप में कोई कमी है, बिकॉज आई ऑल्सो लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच ऋतु। जाते जाते सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि सपने आपके, उन्हें देखो, लेकिन सिर्फ देख के भूलो मत, देख के लिखो, एक विजन बोर्ड बनाओ, उन सपनों को रियलिटी में लाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक कोई चीज़ रियल बनेगी नहीं ना, तब तक वो रियलिटी में आएगी नहीं। सो जस्ट कीप वॉचिंग, कीप सीइंग ऑल द ड्रीम्स, कीप ड्रीमिंग, कीप अचीविंग एंड जस्ट हैव ऑल द स्ट्रेंथ टू परसिस्ट, क्योंकि एक ना एक दिन ना ऊपर वाला आप पे मेहरबान होगा एंड यू विल हियर दैट नॉक। फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतु, बहुत अच्छा किया आपने, मजा आया आपसे बात। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें।
फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.